बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर बुक फ्लेमिंगो में से चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो देखते हैं हम पोइट कौन है, पैनकेक्स क्या है। तो चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। वैसे आपको अगर मैं आपको मैंने पहले बता दिया तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है ना, तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। तो देन कम फर्स्ट अबाउट द ऑथर, देन अशोका मित्रन। तो अशोका मित्रन जो है ये है इसके राइटर, इसके ऑथर है इस चैप्टर के। 1931 2017 तमिल राइटर, एक तमिल राइटर है वो। रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट जेमिनी स्टूडियो। देखो जेमिनी स्टूडियो जो है वो बहुत ही बड़ा स्टूडियो था उस टाइम पे, 1947 से पहले, ठीक है, जब अंग्रेज रहते थे। इन हिज बुक, तो उसने एक बुक लिखी है माई ईयर्स विद बॉस, तो ये उसकी बुक का नाम है। विच टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज़ के बारे में जो बात करती है मूवी बुक ऑन एवरी आस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया। इंडिया में हर तरह की जो लाइफ है उसके बारे में बताती है हमें। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई, तो जो जेमिनी स्टूडियो जो है वो चेन्नई में लोकेटेड है। दैट वॉज सेटअप इन 1940, तो 1940 में से सेटअप किया गया था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंशियल था, बहुत बड़ा, बहुत फेमस स्टूडियो था ये बना हुआ फिल्म प्रोड्यूस करने वाला उस टाइम पे, ऑफ इंडिया, इंडिया का, इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। तो पहले दिनों में, अर्ली डेज मतलब जब अंग्रेज थे यहाँ पे, पहले दिनों में, पुराने दिनों में। इट्स फाउंडर वॉज एस वसन, तो इसके जो फाउंडर थे एस वसन थे। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्रन इन जेमिनी स्टूडियोज वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर, तो जो अशोका मित्रन थे उनकी ड्यूटी क्या थी जेमिनी स्टूडियोज में, कि उन्होंने कट करने थे पेपर, ठीक है, पेपर की जो क्लिपिंग होती है वो कट करके रखनी थी। ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट, कि काफ़ी सारे सब्जेक्ट के ऊपर, के कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई आर्टिकल आ रहा है, कोई न्यूज़ आ रही है, तो वो सारे कट करके उसने एक जगह पे रखने हैं, स्टोर करने हैं, स्टोर देम इन अ फाइल में, यही उसकी ड्यूटी है। मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन, तो कुछ से लिखने भी पड़ते थे, बाय रिटन आउट बाय हैंड, हाथ से। ऑल दो, चाहे कि ही परफॉर्म्ड एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन। इनसिग्निफिकेंट क्या होता है, छोटा सा काम, कि चाहे वो छोटा सा काम ही करता था जेमिनी स्टूडियो में, पर ही वॉज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड होता है नॉलेजेबल बंदा, तो लेकिन उसको क्या है, नॉलेज बहुत थी, ठीक है, अपने फील्ड की। क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर की कटिंग करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था भी था बीच में, तो इसीलिए उसे नॉलेज बहुत थी। ऑल मेंबर्स ऑफ द जेमिनी फैमिली, जेमिनी मतलब कि जेमिनी स्टूडियो में से जितने भी फैमिली मेंबर थे, मतलब जितने भी वो लोग थे वहाँ पे काम करने वाले, उन सबसे ज़्यादा नॉलेज थी उसके पास। द फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, तो एक उसकी ये बुक है, ठीक है, माई ईयर्स विद बॉस। तो उसके बाद बॉस कौन है, हसन, एस हसन, ठीक है, और वसन, एस वसन। तो जो एस वसन है वो उसके बॉस हैं, ठीक है। तो उसका नाम है अशोका मित्रन, तो उसने एक बुक लिखी थी माई ईयर्स विद बॉस। तो अब देखते हैं उस बुक में उसने क्या लिखा है। तो उस बुक में से ये छोटा सा एक पार्ट इन्होंने लिया गया है। देन फर्स्ट स्टार्ट द चैप्टर। पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल। देखो ये पैनकेक क्या है, पैनकेक किस चीज़ का नाम है, पैनकेक ये वो खाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे ब्रांड नेम है ये। जैसे ब्रांड का नाम होता है ना, नाइक या एडिडास या फिर वुडलैंड, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जिनके नाम होते हैं। तो यहाँ पे जो नाम है वो एक ब्रांड का नाम है जो मेकअप मटेरियल बनाता है, ठीक है। मेकअप क्या होता है, जैसे कोई मेकअप करते हैं, जैसे फिल्मों में मेकअप करते हैं, मेकअप करके अपनी शक्ल चेंज कर लेते हैं वो। और हमारे मैरिजेज में भी वैसा ही होता है कि मेकअप करके शक्ल चेंज हो जाती है, तो वो मेकअप की बात कर रहा है वो। तो वो मेकअप मटेरियल बनाते हैं। दैट जेमिनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। ट्रक लोड्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो जेमिनी स्टूडियो वाले हैं वो खरीदते थे ये। ग्रेटा गार्बो, ग्रेटा गार्बो कौन है, यहाँ पे लिखा है उन्होंने ग्रेटा गार्बो के ऊपर वन, तो देख लेते हैं, नीचे लिखा हुआ है उन्होंने वन। अ स्वीडिश एक्ट्रेस, कि ये स्वीडन की एक्ट्रेस है एक। इन 1954 शी रिसीव्ड एन ऑनरेरी ऑस्कर, तो उसे ऑस्कर अवार्ड भी मिला था 1954 में, फॉर हर अनफॉरगेटेबल स्क्रीन परफॉर्मेंसेस। तो अनफॉरगेटेबल मतलब कि जिसे भूला नहीं जा सकता, ऐसी स्क्रीन परफॉर्मेंस दी थी उसने, ऐसी फिल्म बनाई थी। द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो एक बुक है
जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। नेम्ड हर द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन हु एवर लिव्ड, तो उसमें उसका नाम है एज अ मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑफ द वर्ल्ड। शी वॉज ऑल्सो वोटेड बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री, तो उसको बेस्ट साइलेंट एक्ट्रेस ऑफ द कंट्री भी कहा जाता है। तो ये थी ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, तो ग्रेटा गार्बो ने भी ये मटेरियल पैनकेक वाला यूज किया है। मिस गौहर मस्ट हैव यूज इट, तो मिस गौहर है वो उसने भी यूज किया है। एंड विजयंती माला, विजयंती माला ये कौन है ये देख लेते हैं हम, सेकंड टू 2 नंबर पे लिखा है उन्होंने। एन इंडियन एक्ट्रेस, एक इंडियन एक्ट्रेस है हुज परफॉर्मेंस वाज वाइडली अप्रिशिएटेड इन बिमल रॉयज देवदास, तो बिमल रॉय की एक मूवी थी देवदास था उसका नाम, देवदास उसके बाद एक और भी आई थी, वो नहीं है ये पहले वाली है, ठीक है। तो उसमें उसने परफॉर्मेंस दी थी। शी वॉन 3 बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर एक्टिंग, तो उसकी एक्टिंग के लिए उसे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिले 3। शी इज़ नाउ एन एक्टिव पॉलिटिशियन, तो अब वो पॉलिटिशियन भी है, अब वो राजनीति में भी आ गई है। तो उसने भी इसको यूज़ किया था पैनकेक्स को। मस्ट हैव ऑल्सो हैव यूज्ड इट बट रति अग्निहोत्री, रति अग्निहोत्री जो है ना वो तो बहुत बाद में आई है, ठीक है, ये तो पोस्ट मॉडर्न में आई थी, अब मॉडर्न में नहीं है, ये 1947 के बाद ही आई थी। तब तक तो शायद पैनकेक्स का जो ट्रेंड है या पैनकेक्स ब्रांड का जो नाम है वो ख़त्म हो गया होगा, उसके बाद तो फिर काफ़ी सारे और ब्रांड आ गए। तो रति अग्निहोत्री ने इसे नहीं यूज़ किया, मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ इट, उसने तो इसे शायद देखा भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन द अपस्टेयर ऑफ द बिल्डिंग, तो जो मेकअप डिपार्टमेंट था वो कहाँ पे रहता था, बिल्डिंग के अपस्टेयर ऊपर। दैट वॉज बिलीव्ड, कि ये विश्वास किया जाता है, जो माना जाता है, टू हैव बीन रॉबर्ट क्लाइव, कि रॉबर्ट क्लाइव कौन है, रॉबर्ट क्लाइव एक अंग्रेज अफसर थे, उनका वहाँ पे स्टेबल्स हुआ करता था। स्टेबल क्या होता है, जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं, ठीक है, उस जगह को बोलते हैं स्टेबल। तो शायद कह रहे हैं कि वहाँ पे था। अ डजन अदर बिल्डिंग्स, तो डजन मतलब क्या है कि मतलब 12 के करीब, डजन के करीब बिल्डिंग्स हैं काफ़ी सारी इस शहर में। इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन हिज रेजिडेंस, तो ये उसकी रेजिडेंस भी रही है। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ, ब्रीफ मतलब क्या, छोटी सी ज़िंदगी वहाँ पे गुजारी है उसने। एंड एन इवन ब्रीफर स्टे इन द मद्रास, ब्रीफर मतलब क्या है, छोटा सा, तो छोटा सा स्टे लिया था उसने मद्रास में। रॉबर्ट क्लाइव सीम्स टू हैव डन अ लॉट ऑफ मूविंग, तो रॉबर्ट क्लाइव ने ज़्यादातर तो क्या किया है, मूव ही किया है अपनी लाइफ में, कभी यहाँ चला गया कभी वहाँ चला गया, एक जगह पे वो ज़्यादा टाइम के लिए टिका नहीं है। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, तो कुछ ने इम्पॉसिबल बैटल्स भी लड़ी हुई है, क्योंकि जो जिसको लगता था कि अंग्रेजों को कि हम हार जाएंगे, लेकिन उसकी वजह से वो जीते भी हैं। इन रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया, रिमोट मतलब के रिमोट होता है दूर, कॉर्नर ऑफ इंडिया के, इंडिया के दूर दूर के हिस्सों में। एंड मैरिंग अ मैडन, मैडन क्या होती है, अनमैरिड लड़की, तो एक मैडन के साथ उसने मैरिज करवा ली। इन सेंट मैरी चर्च, सेंट मैरी चर्च में। इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन द मद्रास, तो ये एक फोर्ट है, किला है वहाँ पे जिसका नाम है सेंट जॉर्ज, तो उसके पास ही एक चर्च है सेंट मैरी चर्च, तो वहाँ पे उसने मद्रास में मतलब चेन्नई में, क्योंकि मद्रास पुराना नाम है चेन्नई का, आज चेन्नई है, तो वहाँ पे उसने मैरिज करवा ली थी। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ अ, तो मेकअप रूम की लुक कैसी होती है, ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, जैसे कि एक हेयर कटिंग सैलून होता है जिसमें काफ़ी सारे शीशे वगैरह लगे होते हैं, लाइट्स वगैरह लगी होती है ना, वैसी वैसी ही उसकी लुक होती है मेकअप रूम की। विद लाइट्स एट ऑल एंगल्स, तो हर एंगल पे उसके लाइटें लगी हुई है। अराउंड हाफ अ डजन, हाफ अ डजन मतलब कि आधी दर्जन तक। लार्ज मिरर होते हैं, कि आधी दर्जन लार्ज मिरर लगे होते, बड़े बड़े शीशे लगे होते वहाँ पे चेहरा देखने के लिए। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, इनकैंडेसेंट लाइट क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्राइट, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है ना, बहुत ज़्यादा जिसकी रोशनी होती है, वो लाइटें लगी होती है वहाँ पे। देखो कितना मुश्किल होगा वहाँ पे बैठना। हम तो अगर हमारे सामने अगर कोई लाइट है तो हम 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते, तो वहाँ पे बहुत सारी दर्जनों लाइटें लगी होती है मेकअप रूम में, तो उनको बैठना पड़ता है वहाँ पे। देन सो यू कैन इमेजिन द फीरी मिजरी ऑफ दोज सब्जेक्टेड टू मेकअप, सब्जेक्टेड टू मतलब जिनको मेकअप करवाना है, तो आप इमेजिन करके देखिए उनकी जो फीरी मिजरी क्या होती है, मिजरी होता है दुख, तो उनका जो दुख है, उनका जो दर्द है, कितना ज़्यादा होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय द बंगाली, तो पहले इसका हेड बंगाली था। हु बिकेम टू
बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। तो उसने क्या किया, उसके बाद उसने खुद का एक स्टूडियो बहुत बड़ा बना लिया और फिर वो लेफ्ट कर गया। तो देन नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा उन्होंने। हाँ जी, नेक्स्ट देखो क्या लिखा उन्होंने। द नेक्स्ट वन इज बिकेम टू बिग। चलो ये हो गया। हाँ, ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, मतलब कि उसके बाद जो आया वो महाराष्ट्रियन बंदा था। वॉज असिस्टेड बाय अ दरब दरबार कनेडिका, दरबार कनेडिका उसका असिस्टेंट था। एन आंध्रा, और उस वो आंध्र प्रदेश से था। अ मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक मद्रास इंडियन क्रिश्चियन था। और एक था एन एंग्लो बर्मीज एंड यूजुअल लोकल तमिल। तो और काफ़ी सारे लोकल तमिल भी वहाँ पे काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में, मतलब कि पूरे का पूरा इंडिया था। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करे हैं, इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया कैसे जुड़ा हुआ था एक दूसरे के साथ तब। तो देखते हैं हम क्या आगे क्या लिखा उन्होंने। ऑल दिस शोज, ये सब हमें दिखाता है दैट देर वॉज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कि जो राष्ट्र की जो एकता है वो बहुत ज़्यादा बनी हुई थी तब, ये हमें बताता है ये। लॉन्ग बिफोर, AIR का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन बिगेन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। तो नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, जो राष्ट्रीय एकीकरण के ऊपर प्रोग्राम एक चलता था, ब्रॉडकास्ट होता था। दिस, उसके बाद क्या हुआ, दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड, मतलब जो राष्ट्र के तौर पर जुड़े हुए हैं, गैंग जो है ये दोस्तों का, ये जो ऊपर सारा कुछ लिखा ना उसकी बात कर रहे हैं वो। मेकअप मैन कुड टर्न एनी डिसेंट लुकिंग मैन। तो ये जो गैंग है, जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये एक डिसेंट आदमी को बना देते हैं इनटू अ हिडियस क्रिम्सन हुअर्ड मॉन्स्टर। हिडियस मतलब क्या है, कि हाइडियस मतलब कि छुपा देते हैं वो, और उसके ऊपर काफ़ी सारा लगा के वो मेकअप वगैरह, तो उससे कि क्या मॉन्स्टर बना देते हैं। मॉन्स्टर क्या होता है, राक्षस, राक्षस बना देते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक। तो ट्रक लोड मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा पैनकेक जो है वो यूज़ करके, बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ करके उसे बना देते हैं ये। एंड अ नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस, और काफ़ी सारे और भी पोशन यूज़ करते हैं जो लोकल के बने होते हैं, लोशन यूज़ करते हैं। दोज वर द डेज ऑफ मेनली इंडोर शूटिंग। तो दोज मतलब उन दिनों में क्या होता था, कि जो शूटिंग होती थी मेनली वो अंदर ही होती थी, इंडोर ही होती थी। एंड ओनली 5% ऑफ द फिल्म वॉज शूट आउटसाइड, और जो 5% फिल्में होती थी, 5% फिल्म जो है वो ही बाहर शूट की जाती थी। आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स। और जो वो कह रहा है कि जो स्टूडियो लाइट होती है उसके लिए गर्ल्स की और बॉयज़ की ज़रूरत पड़ती थी, टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। वो कह रहा है कि गर्ल्स जो बॉयज़ हैं वो अगर ज़्यादा अगली दिखेंगी, अगली मतलब क्या है, ज़्यादा उनकी शक्ल अच्छी ना हो, जिसकी अगली मतलब भद्दी शक्ल अगर उनकी दिखेगी तो वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल बनेंगे, ज़्यादा उनकी डिमांड होगी इन द मूवी में। स्ट्रिक्ट हायरार्की, हायरार्की क्या होता है, सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या है, कि नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, 3 पे कौन है। ठीक है, वो मतलब कि सिस्टम, एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता था, वॉज मेंटेन था वहाँ पे इन द मेकअप डिपार्टमेंट। मेकअप डिपार्टमेंट पे देखो सीक्वेंस क्या होता है, आगे देखते हैं हम। द चीफ मेकअप मैन, जो एक मेन बंदा है, चीफ है जो, मेड द चीफ एक्टर्स, वो मेन चीफ जो एक्टर, मेन एक्टर है उनका मेकअप करेगा। एक्ट्रेसेस है जो, उनका मेकअप करेगा। है इज अ सीनियर असिस्टेंट, और जो उसका सीनियर असिस्टेंट है वो सेकंड हीरो का, मतलब कि जो हीरो के साथ रोल निभाता है उसका मेकअप करेगा। एंड हीरोइन का। द जूनियर असिस्टेंट, और उसके जो जूनियर असिस्टेंट है वो करेंगे जो मेन कॉमेडियन है फिल्म में या किसी भी मूवी में। एंड सो, इसीलिए फोर्थ वाल आगे बढ़ते हैं वो। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड, और जो प्लेयर क्या होते हैं, एक्टर, जो एक्टर है जो प्ले कर रहे हैं रोल क्राउड का, क्राउड मतलब कि काफ़ी सारे बंदे बीच बीच में खड़े हुए हैं। वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय, तो उन सब का मेकअप कौन करता थे, ऑफिस बॉय। इवन द मेकअप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय, तो इनको पास एक ऑफिस बॉय भी था जो जेमिनी स्टूडियो है। ऑन द डेज, ऑन द डेज मतलब कि उन दिनों में क्या होता था, व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, जब क्राउड शूटिंग होती थी, यू कुड सी हिम मिक्सिंग
हिज पेंट, तो क्या करता था अपना मिक्सिंग अपना मिक्स कर लेता था अपने पेंट का ब्रश जो था इन अ जाइंट वेसल, एक बहुत बड़े वेसल में, एंड स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड, और क्राउड के ऊपर को मतलब अपना ब्रश जो था वो कर देता था क्राउड प्लेयर के ऊपर। द आइडिया वॉज टू क्लोज एवरी पोर, पोर क्या होते हैं, छोटे छोटे सुराख जो होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे चेहरे के ऊपर, उसे उसने पूरी तरह भरना होता था, ये उसकी ड्यूटी है, ऑफ द फेस इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, मेकअप को अप्लाई करके। ही वॉजंट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज इन हिज अर्ली फोर्टीज, मतलब कि वो उसे अब लड़का भी नहीं कह सकते। अर्ली फोर्टीज क्या है कि उसकी उम्र जो है वो 40 साल की हो चुकी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उम्र है, वो बॉय तो नहीं है, मैन है, अब बहुत बड़ा मैन है, ठीक है, ओल्ड एज पे भी तो पहुंचने वाला है वो। हैविंग एंटर्ड द स्टूडियोज ईयर्स अगो, काफ़ी साल पहले उसने एंटर किया था स्टूडियो में। नाउ द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार, और उसकी उसे उम्मीद थी कि मैं एक स्टार बन जाऊंगा, टॉप स्क्रीन राइटर बन जाऊंगा, डायरेक्टर बनूंगा, या फिर लिरिक्स राइटर बनूंगा। ही वॉज अ बिट ऑफ अ पोइट, और तो कहीं कहीं वो पोइट भी था, उसे हम कह सकते हैं कभी कभी पोइट जो है वो गाना भी गाता था। तो देन उसके बाद क्या हो गया फिर, इन दोज डेज, और उन दिनों में क्या हुआ, वर्कड इन अ क्यूबिकल, क्यूबिकल क्या होता है कि एक बड़े ऑफिस में ना एक छोटा सा ऑफिस होता है, उसे क्यूबिकल बोलते हैं। टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज, तो उसके दोनों साइड पे विंडोज बनी हुई थी। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज वगैरह, उस टाइम पे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसको फ्रेंच विंडोज बोलते हैं। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप, मतलब कि सीइंग मी मतलब कि मुझे देखते हुए, सिटिंग अप सिटिंग एट माई डेस्क, कि मैं अपने डेस्क के ऊपर बैठा होता हूँ, टीयरिंग अप न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर को फाड़ता रहता हूँ मैं बदले के बदले। तो कह रहा है कि जब मैं न्यूज़पेपर को फाड़ता रहता हूँ और उसे कट करता रहता हूँ, तो क्या होता है, डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट, और काफ़ी सारे लोग सोचते हैं, आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, तो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सबको ऐसे लगता है कि ये न्यूज़पेपर ही कट करता रहता है बंदा हर टाइम पे। इट इज़ लाइकली दैट, ऐसे लगता है, द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, कि मुझे लगता है कि शायद बॉस भी ऐसे ही सोचेंगे। सो एनी वन हु फेल्ट, कि कोई भी जो ये महसूस करता है, आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्गेन वगैरह है कि, सो एनी वन हु फेल्ट, अगर कोई मैं ऐसा महसूस करता है, आई शुड बी गिवन, तो मैं उसे ये ऐसा सम ऑक्यूपेशन, ऐसा कोई काम दे सकता हूँ, वुड बार्ग इन टू माई क्यूबिकल, के जो बार्ग मतलब कि जो बैठा रहे मेरे क्यूबिकल एरिया में, जो मैं जहाँ पे मैं बैठता हूँ, जो मैं काम करता हूँ, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर, और एक लेक्चर भी उसने देना है, ये सारा काम अगर कोई करना चाहते हो तो करे। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, तो मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का था हैड डिसाइड, उसने डिसाइड किया, आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि जो लिटरेरी टैलेंट क्या होता है, कि जो पोइम्स लिखने का जो टैलेंट है, वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट, कि वो वेस्ट जा रहा है इन अ डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में, फिट ओनली फॉर बार्बर्स, के ये जो डिपार्टमेंट है ये फिट होता है सिर्फ बार्बर्स के लिए, जो बाल कट करने वाले उनके लिए, एंड परवर्ट्स, परवर्ट्स क्या होते हैं, जो हरकतें करते हैं गर्ल्स की तरह, जहाँ पूरी तरह मर्द हम उसे नहीं कह सकते, ठीक है, उनकी जो हरकतें होती वैसे ऐसी, तो कह रहा है कि ये उनके लिए है, मेरे लिए नहीं है। सोन आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग, अगर मैं जल्दी जल्दी प्रे करता हूँ क्राउड शूटिंग आए, ऑल द टाइम हमेशा क्राउड शूटिंग चलती रहे, ताकि मैं मेकअप करने में बिजी रहूँ। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स, वगैरह है कि नथिंग, के कुछ भी नहीं है, शॉर्ट ऑफ कुड सेव मी फ्रॉम एपिक्स, क्या होते पोइम्स के, उस उसकी पोइम में से मुझे कोई नहीं बचा सकता, मतलब जब वो बंदा मेकअप करेगा ना, तो उसकी जो पोइम्स हैं वो बोलेगा जरूर, और मुझे सुनाई जरूर देंगी वो। तो देन नेक्स्ट देखते हैं हम क्या लिखा उन्होंने। इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो क्या कह रहा है कि सारी की सारी एग्जांपल फ्रस्ट्रेशन की देने के बाद, यू विल ऑलवेज फाइंड एंगर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और काउटली, आप देखोगे कि एक सिंगल पर्सन के ऊपर ही गुस्सा जो है वो ओपनली निकाला जाता है,
और कॉवर्टली एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट, और जो मेकअप वाला ये बंदा है, ये डिपार्टमेंट वाला, वॉज कन्विंस दैट ऑल हिज वूज इग्नोमिटी के उसे इग्नोर किया जाता है हमेशा एंड नेग्लेक्ट किया जाता है, वर डू टू द कोथम मंगलम सुबु, क्यों? क्योंकि कोथम मंगलम सुबु की वजह से, उसका क्यों है? सुबु वॉज द नंबर 2 एट द जेमिनी, तो वो कह रहा है कि नंबर 2 पे कौन है? सुबु है, तो जेमिनी स्टूडियो में। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन द फिल्म्स, तो आगे उसके बारे में बताया गया है, वो हम देखते हैं क्या बताया उन्होंने उसके बारे में। हाँ जी, आगे वो सुबु के बारे में क्या बताते हैं कि जो सुबु है, सुबु वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज, कि जेमिनी स्टूडियो में सुबु जो है वो उसकी सेकंड पोजीशन है। ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग, कि उसकी जो ओपनिंग मतलब कि उसकी जो लाइफ की उसका जो करियर की जो ओपनिंग थी वो काफ़ी अच्छी नहीं रही थी। देन आवर ग्रोन अप मेक अप बॉय हैड, तो पहले वो क्या था कि वो उसने जैसे हम करते काम वैसे ही वो करता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और उसके उल्ट क्या होता है, ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टेन, कि उसको फेस करना पड़ा था ऐसी सिचुएशन जो अच्छी नहीं थी, एंड डिफिकल्ट टाइम, और डिफिकल्ट टाइम उसने फेस किया है। फॉर द फॉर व्हेन ही बिगेन हिज करियर, जब उसने अपना करियर शुरू किया, देयर वर नो फर्मली एस्टेब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज, तो कोई कंपनी भी अच्छी नहीं थी जो फिल्म प्रोड्यूस कर सके, और स्टूडियोज भी अच्छा नहीं था। इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, और एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी तब, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन होती है जो स्कूल्स में दी जाती है, ठीक है, स्कूल्स में, कॉलेज में, या किसी भी इंस्टीट्यूट में, वो कह रहा है ऐसी एजुकेशन उसे नहीं मिली, और वो तो, लेकिन क्या था फिर उसके पास क्वालिटी कौन सी थी, कौन सा गुण था उसके पास? सुबु कुडंट हैव हैड एन अप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय, कि हम जैसे लड़कों के बीच में उसकी जो अप्रिशिएबल जो शुरुआत नहीं हुई थी, बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन ब्राह्मण, लेकिन वर्च्यू क्या है कि उसकी किस्मत थी कि वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हो गया। अब वर्च्यू एक किस्मत थी, उसकी क्वालिटी थी इंडीड, हाँ असल में। ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर अफ्लुएंट सिचुएशन, चलो ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, 3 वीडियो में से ख़त्म कर दूंगा मैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, तो कल मैं आपको शुरू करूँगा पेज नंबर 60, एक लाइन हमने ऊपर वाली पढ़नी है क्योंकि वो आगे नीचे देखते हैं हम। तो अगर आप वीडियोस मेरी दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन, तो मैं आपका जवाब दे दूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो ये है इसका फर्स्ट पार्ट, तो सेकंड पार्ट हम बनाएंगे कल, तो देन थर्ड पार्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय।